ओम जी। तो आप सभी लोगों का प्रातःकाल की तृतीय बेला में, तृतीय सत्र में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। इसी प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए और अपने स्वास्थ्य को और ज़्यादा बेहतर बनाने का एक कदम और आगे बढ़ाने का प्रयास निरंतर कीजिए। दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र आपके सभी शंकाओं का समाधान यहाँ से करेगा। और इसी क्रम में हम आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। सिद्धासन में बैठ जाइए। जो लोग आने वाले हैं वो अभी आते रहेंगे। लंबी गहरी श्वास भरिए सिद्धासन लगाते हुए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। तो सबसे पहले ये जो ओम का हम चैंट करते हैं प्रतिदिन आवश्यक होता है हमारे मन और शरीर की ऊर्जाओं को एकाकीकार करने के लिए और हमारे लंग्स की और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। इसलिए हमें अपने वाणी से प्रातःकाल ओम का जब हम चैंट करें तो पूर्ण मन के साथ आंखें बंद रखते हुए लंबा गहरा श्वास भरेंगे और मुंह को छोटा खोलते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हुए ओम का साउंड क्रिएट करेंगे, जिससे हम एक लंबा गहरा ओम प्रोनाउंस कर सकें और हम अपने उस मन को, शरीर को शांत और स्थिर और स्वस्थ रख सकें और ऊर्जाएं ग्रहण करने के लिए हमारा शरीर अब रेडी है, तैयार है। इसलिए सर्वप्रथम हम ओम चैंट करते हैं। उपरांत महामंत्र, गायत्री मंत्र और उसके उपरांत महामृत्युंजय,
अथवा अन्य मंत्रों का उच्चारण प्रातःकाल की बेला में हम करते हैं। आपको अगर साइनस की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो इसमें आप यहाँ आने से पहले एक बात ये समझिए, डायरेक्ट हमारी नासिका पे हवा नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। हाँ, इसलिए मैंने पंखा भी मैंने बोला था बंद करने के लिए, तो मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात ये, दूसरी बात ये कि आप जब यहाँ आए तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप भाप ले लीजिए। आप जब यहाँ आए उससे पहले आप भाप ले लेंगे तो आपके जो नॉस्ट्रल के जो रूट हैं वो एकदम से ओपन हो जाएंगे। और साथ में आप अगर भाप के साथ कोई बाम का प्रयोग कर सकते हैं, झंडू बाम, पतंजलि बाम और विक्स का, अमृतांजन का, तो आप उसका प्रयोग, अमृत धारा का, उसका प्रयोग आप नाक से श्वास भरें, मुंह से छोड़ें, ठीक है। ऐसे नाक से भरेंगे, मुंह खोलेंगे और छोड़ेंगे। इसको आप अपने भगोने में पानी गर्म करके कर सकते हैं, अथवा अब तो आधुनिक मशीनें भी आ गई हैं तो उनके माध्यम से भी आप, ये 5 मिनट आपने करना है, 5 से 10 मिनट जितनी देर आप कर सकते हैं, जितनी देर में पानी आपका ठंडा होता है। यहाँ आने से योग प्राणायाम से पूर्व करने की विधि आपके लिए ये नियत की गई है, ठीक है। तो ये आप करेंगे तो आपके जो नॉस्ट्रल होंगे वो ओपन होंगे और आप आराम से ब्रीथ इन डीप कर सकते हैं और आराम से अच्छा आपको लंग्स और साइनस से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी दूर होती चली जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ को आप करेंगे। आपकी नाक, जिन लोगों की नाक बंद रहती है वो भी इस चीज़ को करें तो आप देखेंगे कि आपको प्राणायाम का हमें अधिक लाभ प्राप्त हो पा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये आप याद रखिएगा। मुझे शायद दोबारा ध्यान दिला दीजिएगा अगर मैं भूल जाऊं तो, लेकिन आप लोग इस चीज़ को अवश्य कीजिए। आइए, श्वास प्रश्वास का मतलब ये हुआ कि हम अभी तक 10 काउंट किया हमने, 10 सेकंड तक 15 काउंट किया। प्रयास कीजिएगा कि हम धीरे धीरे ब्रीथ को जो हम इन कर रहे हैं उसको धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, प्रातः काल का समय जिनकी नासिका बंद रहती है, जिनको सुस्ती आती है, जिनको और एक्टिवनेस रहती है, उनके लिए एक अभ्यास और बता दे रहा हूँ, तब तक वो लोग आ रहे हैं। प्रातःकाल उठते ही हम मंत्रों का उच्चारण इत्यादि करते हैं, अपने मानसिक पूजा और मंदिर में जाकर परमपिता परमेश्वर का, धरती माता को, मातृभूमि पुत्रों पृथ्व्या चरण स्पर्श करके हम अपना जो श्वास चल रहा है उस श्वास को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद हम अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। इसके उपरांत हमने सबसे पहले पानी का सेवन करना है, गर्म पानी, जितना तेज हम पी सकते हैं पानी प्रातः काल में, और मलासन में बैठकर पानी पीजिएगा। और पानी जैसे पिएंगे आप, तो मैंने आपको टहलना बताया है, शौच से पूर्व हमने 6 अभ्यास बताए हैं, उन अभ्यासों को पालन करिए और आप प्रयास कीजिएगा आप इंडियन टॉयलेट में फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद होता क्या है, प्रातः काल ही हम अपने वात पित्त कफ को शमन कर सकते हैं। आप कपालभाति कर लीजिए जब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो कपालभाति प्राणायाम करते रहिए। तो मैंने कहा ये करते रहिए। तो मैंने कहा 3 ही रोग पूरे शरीर में होते हैं, वात पित्त कफ, ठीक है। इन तीनों को सामने की ओर स्थिर रहिएगा, कमर गर्दन सीधी रखिए। वात पित्त कफ 3 रोग होते हैं, इन तीनों का शमन हमें प्रातः काल ही कर लेंगे और रोज करेंगे तो आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी, ये बता रहा हूँ। जिन लोगों को साइनस बढ़ गया है उन लोगों ने ये गलतियाँ की हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और ऐसे साइनस के बहुत सारे पेशेंट हमने ठीक भी किए और उनको एक
जीवन में जो दिनचर्या थी उसमें सुधार एक छोटा सा किया, साथ में औषधि चलाई, ठीक हो गए बिल्कुल। तो अभी आपने क्या करना, मैंने कहा बात पित्त कफ तीनों का शमन करना है। उसमें हमने क्या करेंगे कि हम पानी पिएंगे, तो हमने पित्त का शमन किया सवेरे प्रातःकाल उठते, एसिडिक जो बॉडी हो रही थी हमने उसका शमन कर दिया। और अब हम जो शौच इत्यादि की हमने, शौच के बाद, शौच में होता क्या है, बात हमारा विकृत होता है, तो हम उसका शमन करने हेतु क्या करते हैं, शौच क्रिया कर रहे हैं। उसमें शौच की विधि भी है कि अगर आप मल आसन में बैठकर शौच साफ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, और इस विधि को आपने 2 बार करना है। जो आप शौच क्रिया कर रहे हैं उस समय आपने ये क्रिया 2 बार दोहरानी है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब हमने मल त्याग कर लिया उसके बाद हम एक शायद बंद, ठीक है, बंदर थे शायद। तो हमने क्या किया, मल त्याग करने के बाद हम पैर नहीं धोते हैं अपने लोग। अधिकतर लोगों को मैंने देखा है वो पैर धोते ही नहीं है। इंडियन टॉयलेट नहीं है या इंग्लिश टॉयलेट है, आते ही वो अपने बिस्तर पर बैठ जाते हैं उन्हीं चरणों के साथ। तो प्रयास कीजिएगा, सबसे पहले तो ब्रश कर लीजिएगा। ब्रश करने के बाद जो प्रोसेस मैंने बताया वो हमने, वो बंदर थे शायद, वो एक्चुअली में लाइव था ना तो इसलिए फोन नहीं रिसीव कर पाया, ठीक है, वो कूड़ा डाल देते ना इसलिए। तो हमने क्या किया, शौच के बाद ब्रश किया, और टंग क्लीन करने के लिए जीवी का प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है। कपालभाति शुरू कर लीजिए आप लोग। वो आ रही है, हाँ कोई बात नहीं, आने दो। मैं कुछ टाइम में क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है तो मैं भी टाइम बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, है ना, आप लोगों को भी सहूलियत हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। चलिए, हाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा हमने जो ये प्रोसेस है इसको साइनस वाले जिनकी नाक बंद रहती है इन लोगों को तो अवश्य करना चाहिए। जिनकी आंखें कमजोर हैं, जिनको कफ अधिक बना रहता है, जिनका कफ पूरा विकृत है, सर में दर्द रहता है, गले में दर्द रहता है, गले में कुछ फंसा फंसा रहता है, नाक से दोनों नॉस्ट्रल आपके एक क्लोज रहता है, एक बंद रहता है, ऐसे लोगों के लिए ये क्रिया अवश्य करनी चाहिए। तो टंग क्लीन जो कर रहे हैं हम वो अपने हाथों से करना चाहिए, 3 फिंगर से, फिर 2 फिंगर से, घाटे के राइट और लेफ्ट दोनों साइड में। तो आप देखेंगे जो आपने पानी पिया था और जो गंदगी है वो चेस्ट से होते हुए आपकी बाहर आ जाएगी, सीधी सी बात है। और हम लोग उसको रोज चाय और पी लेते हैं, वो अंदर और चली जाती है, आप समझ रहे हो। उसको क्लीन करना जरूरी है, चाय पीना है लेकिन क्लीन करने के बाद, ठीक है। कपालभाति करते रहिए और आंखें खोल कर लीजिए। रिवीजन हो रहा है आपका, रिवाइज हो रहा है वो सारी चीज़ें। तो टंग क्लीन करने के बाद नाक को साफ करना है। अब नाक से ही साफ नहीं करते हैं, हमें तो जुकाम हो नहीं रखा है, हम नाक क्यों साफ करें। रूमाल ले लेते हैं लोग, मैंने तो महानगरों में देखा है कि पूरी नासिका अपनी नाक उसी में साफ कर देते हैं और जेब में रख लेते हैं। ये कौन सा चलन चला मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप प्रातः काल, क्योंकि एक्चुअल में क्या था, क्यूरियोसिटी बहुत होती है ना, ये कोई गलत काम होता है तो मन में तुरंत ये क्यों हो रहा है, एक्चुअल में है गलत, वो पता नहीं है उसका। बड़े लोग, हमारे लोग बहुत ज्ञानी लोग होते हैं अपने, ऐसे ही होता था घरों में, मतलब हमारे पापा दादा हाँ इस तरह से करते थे, हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे चीजें दूर होती चली गई। हम लोगों ने देखी लेकिन हाँ, करी नहीं। हमारे पापा खंगालते थे, मतलब हाँ, मेंटल हो तो बाथरूम में हमारे दादाजी भी ऐसे करते थे, पिताजी भी ऐसे करते थे, बैठ के ऐसे उड़ू बैठ और मैं भी ऐसे करता था। तो जैसे मैं बाहर रहता था तो कुछ रिश्तेदार भी कहते ये क्या बात, आवाज़ क्यों निकाल रहे हो, थोड़ी सी आवाज़ तो निकलेगी, एक आध बार तो आएगी, ठीक है। क्योंकि हाँ, तो हम जब टंग क्लीन करने के बाद का प्रोसेस बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नासिका वालों के लिए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी समझ लीजिए, हमने रोज नाक साफ करनी है। और मैंने कहा नाखून मत रखिए अपने हाथों के कभी भी, ताकि आप अपने नोस्ट्रिल को अंदर तक हाथ डालकर साफ कीजिए, ये रोज करना है।
रोज नहीं करेंगे तो इसमें गंदगी, लोगों के सामने आप बैठे होंगे और आप ऐसे करके करोगे तो कितना गंदा लगता है। ये समझने वाली बात है, बहुत ही ऑड सा लगता है। तो और फिर आप कोई चीज़ छू भी नहीं सकते ना आप। अगर सपोज दैट मैंने ये छू ली, फिर मैं माइक भी नहीं छूऊंगा अपना। मैं तो इतना हाइजीन वाला व्यक्ति हूँ, अपना मोबाइल नहीं छूऊंगा मैं। तो हाँ, तो नॉस्ट्रिल साफ करने के बाद की क्रिया समझ लीजिए भैया, सामने देखिए। नॉस्ट्रिल साफ करने के बाद नाक को अच्छी तरह से छिनकिए, खूब छिनकिए, आपकी नाक रोज आएगी। तीसरी बात, अब आंखों में पानी आ गया आपका, जो टंग क्लीन की थी तो नासिका आपकी सॉफ्ट हो गई, यानी थोड़ा मॉइस्चर हो गया उसमें, और आंखें भी आपकी सॉफ्ट हो गई। दोनों, नाक साफ कर ली, अब आंखें बची। अब जिस हाथ से आपने अपनी नासिका को छुआ था, गंदा किया साबुन से, आप उसी हाथ को धो लीजिए, केवल बकेट से धो लीजिए या टैप से एक एक आंख करके, लेफ्ट, मिड और ये इस कॉर्नर राइट में, ऐसे ही लेफ्ट, मिड और राइट, फिर दोनों आंखों को एक साथ। ये प्रोसेस होता है, ये रोज करना है, रोज क्लीनिंग करनी है। अरे अगर आप अपने शरीर को रोज क्लीन नहीं करोगे तो बोलो आगे कैसे आप उसमें कोई चीज़ डाल सकते हो। अगर आप दूध लेते हो, दूध को आप रोज भगोना साफ करते हो ना, रोज बर्तन साफ करते हो, तभी तो दूध उसमें रोज उबालते हो। आप रोज उसी में तो नहीं करते ना। लेकिन हम अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं, उस गंदगी को लगातार चढ़ाते जा रहे हैं। अब आपने जब आंखें साफ कर ली अपनी, तो आप अगर नहाने जा रहे हैं तो नहा लीजिए, और अगर नहीं नहा रहे हैं तो इतने पैर अवश्य धो लीजिए, चाहे गर्मी हो, जाड़े हो, चाहे कुछ हो। और ये जो वॉश बेसिन चला है ना भैया, वॉश बेसिन पर कभी भी आप टंग क्लीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उकरू बैठकर ही हो पाएगा। ये प्रोसेस ही इसका यही है, आप समझ रहे हो। पहले नल की व्यवस्था होती थी, मैंने आज भी अपने नल में समरसेबल लगा रखा हुआ है कि इमरजेंसी में अगर परेशानी पड़ जाए। एक तो बैठकर टॉयलेट करना बंद हो गया, समझ में आया। ठीक है, मैं आज तक बैठकर ही करता हूँ, कितने साल हो गए। कहीं बाहर जाओ तो पॉसिबल नहीं है ना। हमारा सब पॉसिबल है, हम जैसे साधकों के लिए तो सब कुछ पॉसिबल है। जिद पालनी पड़ती है और बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए कर लेंगे, ऐसा नहीं है। रेयरली, बहुत, जैसे आप सफ़र में हैं तो मुश्किल हो जाएगा, अदरवाइज आप, हाँ, बाकी सब जगह पॉसिबल है। जितना हो जाए उतना तो करेंगे ना आप। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आपसे ये नहीं कह रहा हूँ आप ज़बरदस्ती उसको, नहीं साहब। और फिर बस इस तरह के हो गए कि अब तो हम बैठ ही नहीं सकते ना। तो हमें ये जो नीचे मॉर्निंग का प्रोसेस है क्लीनिंग करने का, इस चीज़ को प्रतिदिन करेंगे तो साइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं गारंटी से बता रहा हूँ। और उनको अधिक होती है जो वॉश बेसिन पे, लाओ चाय लाओ, हो गया मेरा, वो सवेरे उठते चाय पी ली, ये नहीं करना है। सवेरे उठते कुछ नहीं खाना है, पानी पीना है। पानी मत पियो कोई बात नहीं है, लेकिन पानी इसलिए पी रहे हैं, जब क्लीनिंग कर रहे हैं ना तो वो गंदगी लेकर बाहर आ जाएगा, इसलिए हम उसको क्लीनिंग कर रहे हैं। ये क्लीनिंग प्रोसेस अपने शरीर के साथ नियमित तौर से करेंगे तो आपकी जो नासिका की जो नॉस्ट्रिल है वो ऑटोमेटिक क्लीन होने शुरू हो जाएंगे। और मैंने कहा आप यहाँ आने से पूर्व जिनको नासिका संबंधी परेशानी है, रोग है, वो भाप लेकर आइएगा, ठीक है। झंडू बाम, अमृतांजन, अमृतधारा, विक्स, कुछ भी, पतंजलि बाम, कुछ भी हो। कुछ नहीं मिले तो यूकेलिप्टस के पत्ते मिल जाएं, कुछ नहीं मिले तो लौंग मिल जाए, उसको ही आपने डाल दिया पानी में और उसकी भाप ले ली। कुछ ना मिले तो सादा पानी दे दिया, उसकी ही भाप ले लीजिए। आप लोग योग करने से पूर्व इस विधि को कर लीजिए। इन दो विधि को आपको कभी ऐसे ऐसे नहीं करोगे, ऐसे ऐसे नहीं करोगे, ये समझ लीजिए, ठीक है। और अपने साथ 2 प्रकार के रुमाल रखिएगा जिनको नासिका संबंधी समस्या है। एक तो नासिका को साफ करने के लिए और दूसरा अपने पसीने को पोंछने के लिए। होता क्या है, हम एक ही रुमाल का प्रयोग करते हैं और उसको हम सब जगह लगा लेते हैं, तो वो क्या होता है कि कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं वो दोनों जगह आपस में मिल जाते हैं, तो वो दूर होता ही नहीं, ठीक है। इसलिए जिनको टीबी की समस्या है, खांसी है, कफ है, ऐसे व्यक्तियों को अपना बिस्तर भी अलग कर लेना चाहिए, अपने कपड़े भी अलग धोना चाहिए। लेकिन लोग ये सोचते हैं हमसे छुआछूत कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
ये रोग का काम है, ठीक है। अगर आपको कफ हो गया है तो आप प्रयास कीजिएगा आप अपना बिस्तर अलग लगाइए, नहीं तो क्या होगा, आपके जो साथ बच्चा सो रहा है, पार्टनर सो रहा है, उसको भी आप बीमारी कर देंगे, समझ रहे हो। आपने देखा बुखार किसी को हो जाता है, चिपके जा रहे हो, यार क्या आवश्यकता है भाई, पहले बुखार दूर हो जाने दो। पूरे घर को बुखार हो जाता है, नहीं हो जाता है, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है। एक थाली में भोजन मत करिए उस समय, आप समझ रहे हैं। ये सब चीजें हमें पुरानी जो चली हैं, विधि है, और उस सब चीज के पीछे एक कारण है, रीजन है। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हाँ बंद कर दीजिए, बहुत बढ़िया। सारी रात ये लोग शोर किए हैं और यहाँ तो बिल्कुल सामने आवाज आती है, सड़क से चलते हैं। हाँ 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 हाँ, चले गए हैं लोग तो जाने वाले हैं। सारे राज्यों के त्योहार एक राज्य में हुआ करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। सारे घरों के पकवान अलग अलग जो जहाँ के हैं वो आपके राज्य में, आपके नगर में, मतलब जो अलग अलग प्रकृति है उसको बदलते हुए, उसको सबको ब्रेक करते हुए हम करें, ठीक है। जो गर्म प्रदेश हैं, जो ठंडे प्रदेश हैं, सबको आराम से मिक्सअप करते जा रहे हैं और ये रोगों को बढ़ाने का काम है, ठीक है। हाँ 2.5 घंटे निकली, नहीं ज़्यादा निकली, कहाँ कह रहे हो आप? आपके मोहल्ले में 2.5 घंटे, पूरे बिसौली में देखो आप। किसी को इमरजेंसी जाना हो, कोई दिक्कत हो जाए, मुंबई में ये तो होता था, बहुत शो पहले देखा था, मतलब तो कितना भीड़ होती थी, कैसे जा रहा है आदमी, 2.5 घंटे शुरू कर दिया यहाँ पे। छोटे होते हैं उसमें, ये नहीं देख। चलिए अब यहाँ से कीजिए। अच्छा ठीक, नहीं मैं ये हाथों को थोड़ी है 90 डिग्री का कोण का अभ्यास कीजिए, पैर से एड़ी से चलिए टच योर ओम जी। श्वास छोड़ते रहिए और अर्ध बैठक करते रहिए। और इसका उपचार जितनी जल्दी कर लेंगे, इसका उपचार मात्र आयुर्वेद में ही है।
होम्योपैथी में भी नहीं है, एलोपैथी में भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट साइनस के आए हैं वो दोनों विधियां वर्षों अपनाने के बाद 5-5, 10-10 साल खाने के बाद आए, लेकिन वो निदान उनका आयुर्वेद में ही हो पाया। ये बता रहा हूँ, ये बड़ी बात है। और ये जितनी जल्दी समझ जाएं हमारे शरीर के लिए, हमारे हित में होगा। आप लोगों को अगर गर्मी लग रही हो तो पंखा चला सकते हैं, बर्दाश्त करनी है तो अच्छी बात है। आप अभी आए हैं तो सबसे बड़ी विटामिन डी आपकी। चलिए ताड़ा करो, लंबी गहरी सांस भरिए, ऊपर की ओर खींचिए। सारे मिनरल्स, सारे विटामिन्स के लिए अलग से कोई टेबलेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हमारे भोजन में, आहार में वो सारी चीज़ें सम्मिलित हों तो हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। किसी का बीपी लो हो तो उड़द बनाकर दही के साथ खाए, बीपी अपना नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हाई है, साबित उड़द बहुत ताकतवर होते हैं और डाइजेस्ट भी देर में होते हैं, इसलिए प्रातः काल ही खाइएगा। जो दाल मखनी है वो हम क्या करते हैं, रात में खाते हैं, खतरनाक हो जाती है। ठीक है, हमें जितनी भी गत्यात्मक चीज़ें अगर करनी हैं, जैसे टहलना है, तो शाम का समय सबसे उत्तम होता है। चलिए, त्रिक ताड़ासन, और इसके बाद दोनों पैरों को खोल लीजिए और सांसों की आवाज आनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा तो आपको लाभ मिले। तो प्रातःकाल उठते ही बिस्तर पे ही लेटे लेटे ताड़ासन, जिनको अर्थराइटिस से संबंधित समस्या है, जिनको अकड़न जकड़न ज्यादा बनी रहती है, दोनों हाथ पीछे की, बस श्वास भरना है और श्वास छोड़ना है। बहुत ही लाइट लेकर चल रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिएगा। सांसों की आवाज आपको स्वयं को आनी चाहिए। इनहेल, और अगर ये चीजें जो मैंने बताई हैं ये भूल जाए तो हमारी वीडियो देख लीजिए। प्रातः काल सवेरे उठकर सबसे पहले ये करें, ग्रीन उसका आइकन है, उसमें देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, दोनों पैरों में गैप उतना ही रखिएगा और दोनों हाथ आगे, और श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। और श्वास संबंधी रोग हैं तो एसी का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कूलर, पंखा आपके सर पर नहीं डलना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है भैया।
पैरों की तरफ जाना चाहिए अगर हवा आप ले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए और आवाज देख रहा हूँ मैं, आवाज नहीं आ रही। जितनी भी आपकी टमी सामने की ओर की बढ़ी हुई है उसको कम करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास इस समय हम कर रहे हैं। चलिए हाई, बहुत बढ़िया। पैरों में भी है शक्ति, ठीक है। दोनों पैरों में गैप बना के रखिएगा, दोनों हाथ पांच में, ठीक है। और पहले बाहर की तरफ कर लेते हैं, दोनों पंजे बाहर कर लीजिए, थक जाएंगे भी। और कोहनी अंदर, पैर बाहर, श्वास छोड़ेंगे और हम बेंड करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। यहाँ की जगह थोड़ा सा पीछे रखिए, बस। अब कीजिए, पैरों को बाहर खोल दीजिए और पैरों में दूरी बनाइए, दूरी बनाइए। हाँ थोड़ी कम, हाँ तभी तो कर रहा हूँ। उसको करेक्ट पोस्चर कीजिए, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। और दूरी बनाइए, हाँ ठीक है। अब कीजिए, श्वास छोड़िए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। जितना ऊपर उठ जाए आपका, देखिए शोल्डर तक आराम से आ जाए, तो देखिए फ्लेक्सिबिलिटी है, बन जाएगी जितना बनाएंगे, ठीक है। ये आपके जो पेट पर फैट आ रहा है, साइड में, फ्रंट पे, नीचे, ऊपर, होल एब्डोमेन को कवर करने का काम करता है। तो दोनों पैरों को गैप बना के रखिएगा, ठीक है। गैप बनाएंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। चलिए सिंगल कर लेते हैं पहले, आपको समझ में आ जाएगा फिर करके आते हैं। नहीं, बहुत क्रॉस जा रहा है वो, उसमें उसके बहुत, ठीक है। पहले बाहर था, कितना बाहर था और अब कितना, उससे फर्क पड़ेगा। चलो आगे। बहुत बढ़िया, ज्यादा नहीं कराऊं। रेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, आइए बड़ा शून्य बना लीजिए। 1 2 3 4, श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, पैरों को सीधा कीजिए भैया। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए, जो अभ्यास कराना है मुझे, सीधे यही काम करेगा आपके पेट पर। पूरे पैरों में गैप बना के रखिएगा, शोल्डर्स के जितना तो हो ही जाए, ठीक है। और आप क्रॉस लेग नी हाई कर रहे हैं, तो यहाँ
अंदर इंटरलॉक नहीं करना है, ठीक है, बस इतना कर। तो क्रॉस करना भी, मैंने इसीलिए पहले वो सिंपल वाले कराती थे। और पैर को ऐसे नहीं उठाना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बिल्कुल पैर सीधा रहे आपका, पैरों में गैप बना के ही रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जिनका पेट है वो बिल्कुल ना रुके। 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बल्कि आपको तो ज्यादा करना है जिनको, हाँ कोई बात नहीं, इतना ही करते हैं बहुत। चलिए बहुत अच्छी बात है, पता चला इतना से भी गए। चिंता मत कीजिए, योग में जाने नहीं देंगे आप। ये जिम नहीं है कि आपने आज 20 किलो उठा रहे हैं और आपको मैंने 1 क्विंटल उठवा दिया, अगले दिन आप हफ्ते भर तक आप इंजर्ड हो गए, वो आ ही नहीं रहे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, यहाँ रिकवर बहुत तेजी से होता है योग, ठीक है। चलिए दोनों हाथ, और केवल पैरों को हम टो टच करेंगे, अपने टो ना कर पाए तो एंकल टच की, एंकल ना कर पाए तो घुटना टच की। रेडी 1 2, सांस छोड़ेंगे और ठीक है, अल्टरनेट लेग, पूरा तो कीजिए, थकना नहीं है भैया, मन ना होते हुए भी करना पड़ेगा। अब ज्यादा खा लिया तो उसको कैसे कम करना पड़ेगा, या तो कम खाओ, ठीक है, एनर्जेटिक वाला खाओ, कम खाओ, ठीक है, अथवा या मेहनत ज्यादा करो। अब देख लो कौन सी चीज आप कर पाओगे ज्यादा, दोनों ही नहीं हो पाएंगे हमसे, है ना। ना तो हम यहाँ बंद कर सकते हैं और ना यहाँ पे हम एक्सरसाइज ज्यादा कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, घुटने पर आ जाइए, रेस्ट में आ जाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए दोनों पैरों को एक साथ चिपका लीजिए आपस में, अंगूठे और एड़ी, और बड़ा शून्य बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोनों पैरों को एक साथ सामने की ओर श्वास भरेंगे और आगे की ओर श्वास भरिए और आगे की ओर नी को बेंड कीजिएगा। पैरों के जो घुटनों के मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, आप स्ट्रांग हो जाएं, इसलिए हम कल ऑयलिंग करना है, याद रखिएगा,
ठीक है, ताकि आप मंडे को एक्टिवेट हो जाएं। करिए या करवाइए, कमर की और पीठ की और पैरों की, इन 3 जगहों की तो अवश्य करवा लीजिएगा, ये बहुत जरूरी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पसीना आपका आना चाहिए। ठीक है, चलिए दोनों हाथ पास। थोड़ा ज्यादा हो गया, चलिए लाइट कर रहा हूँ, ये हैवी नहीं करूंगा। ठीक है, आगे आ जाइए, थोड़ा सा और आगे आ जाइए, एक कदम आ गया। चलिए रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे, पंजे को रखिए, पंजे को नीचे लेकर आ जाइए। बहुत बढ़िया, श्वास भरिए, श्वास भरिए, श्वास। तो इसको गत्यात्मक रूप से करेंगे। अब देखिए, आप जितनी तेज चल रहे हैं, हम उतनी तेज भी चल पाएंगे यहीं पर। जितना जिससे बन पाए उतना कीजिएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाइएगा, अपनी क्षमता को भी ठीक कर लीजिए। आपने फर्राटा फैन चला दिया। फर्राटा फैन चला दिया। अच्छा, हवा आ गई हो। चलिए बैठकर की जाने वाली कुछ अभ्यास करेंगे और सीधे दंड आसन में बैठेंगे। सर पर दंडासन, ये कौन सा आसन? पता नहीं कौन सा आसन। बड़ी घाम आ रही है, आगे आ जाओ। बहुत बढ़िया, दंडासन बैठ गए। ठीक है, हाँ, लंबी गहरी श्वास भरिए, आसन पर। राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ लीजिए, एक हाथ अपना आसन पे रख लीजिएगा। ठीक है, बस आराम से, और पैर को जितना उठा सकते हैं बस उतना उठाइए, आपके एफर्ट के अनुसार। ठीक है, इतना उठा सकते हैं तो उतना उठाइए। हाँ, कोई बात नहीं, मोड़ लीजिए, जितना उठा सकते हैं, जितना उठा सकते हैं, जितना उठा सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, हाथ पीछे बैलेंस बना दिया ना, मेरा खुल जा रहा है ना। आगे हाथ रखिए, पाम को सामने रखिए, हाँ, पूरा बैलेंस बना रहेगा, पैर सीधा वापस आ जाए। दूसरे पैर से करेंगे इसी प्रकार से, जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाइए। जिनको वेरिकोस वेन्स है, जिनको स्टिफनेस ज्यादा है, उनके लिए, और दोनों पैरों को एक साथ पकड़ लीजिए। दोनों नहीं हो पाएंगे, देखो प्रयास करो, चुन्नी से पकड़ लो, नहीं तो इस प्रकार से हिलगा लो, ऐसे करके एक को पकड़ लो, अकड़ धनुरासन, ऐसे पकड़ लो, नहीं आ रहा है तो, और आ जाए। देखो अभी राम जी मारेंगे रावण को, तो ऐसे ही मारेंगे, ऐसे, निगाह बिल्कुल सीधी। आकर्ण धनुरासन। छोटे पे हमारा जूनियर स्कूल में जगह तो बहुत थी क्वार्टर में, तो हम लोग छोटे थे, तो मामा जी ने ये रामायण, वो सॉरी, हाँ, रामायण का जो पार्ट था उसमें राम लक्ष्मण की जो युद्ध होती है वो लीला वगैरह कराई थी। आज ही फोटो देखते हैं तो याद आ जाता है। तो आकड़ धनुरासन आपकी मांसपेशियों को स्टिफनेस से दूर करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोनों पैरों को आपस में नीचे जोड़ दे। ठीक है, चलिए जितना हो पाए जिससे उतना कीजिएगा, बिल्कुल रूट में लगाने का प्रयास कीजिएगा। और अब हाथ हमारे यहाँ पर हैं, इसको सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा, गर्दन सीधी उठाते हुए नीचे की ओर दबाव बनाएंगे, श्वास को भरते हुए धीरे 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 धीरे। आपका जो ईगल एक्सरसाइज है उसके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। पेल्विक फ्लोर, यूट्रस
सेक्सुअल डिसऑर्डर, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि होता क्या है एक्चुअल में ब्लड ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाता, इसलिए वो सारे रोग होते हैं। तो हमने क्या करना है, चलिए, श्वास जितनी ज्यादा बंधी रहेगी उतना अधिक आपका स्टेमिना बिल्डअप हो। ठीक है, तो मैंने कहा था खसखस खाना शुरू कर दीजिए, अस्थमा वाले की, श्वास संबंधी वाले की, रात में भिगोइए, सवेरे सिल का प्रयोग कर लीजिए। भैया सिल निकाल देना, बहन जी धो ले, ठीक है, और उनको खुद बटने देना। और आपके लिए इतनी सी 1 चम्मच खसखस रोज बटेंगे, ठीक है। हाँ, पक्की बात है। सिल है ना, नीचे रखिएगा, स्लिप पर मत रखिएगा, नहीं तो जोर नहीं लग पाएगा, ठीक है। और आराम से बैठिएगा, कोई दिक्कत। हाँ नहीं, मेरे पास है 2-2 सिल। चिंता मत कीजिए, आपको यहाँ से जो पे है वो मैं दोबारा शुरू करूंगा। अच्छा, स्प्राउट्स तो अभी नहीं करूंगा, पहले पे शुरू करूंगा, उसके बाद गौमूत्र से शुरू करेंगे हम पहले, ठीक है। पुराना टाइम याद आ जाएगा। हाँ नहीं, गाय नहीं पल रही, पतंजलि वाला ही प्रयोग करेंगे भैया हम, ठीक है। अर्क का प्रयोग करेंगे। गैया तो आपको मैंने बोला पुंडरूनु गाय आप लोग ला सकते हैं तो ले आइए भैया, हम भी ले लेंगे। पुंडरूनु गाय जो है छोटी गाय है, उसको आप जो लोग कुत्ते के लवर हैं या समस्या क्या है, उसका काम करना है गाय का। अरे नहीं, छोटी गाय है, उसका इतना काम नहीं है। अरे छोटी हो बड़ी हो, काम तो पूरा ही है। देखिए अपने बच्चे का भी करते हैं, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, दोनों हाथों के साथ मैंने आपको बताया था कि भस्त्रिका प्राणायाम के मैंने बहुत सारे वेरिएशन बताए, और ये शायद बता चुका हूं मैं, पुराने लोगों को शायद याद हो। तो हमने क्या करेंगे इस बार भस्त्रिका प्राणायाम में, दोनों हाथ की उंगलियां खुली रहेंगी और नीचे लाएंगे तो बंद कर लेंगे। ये करवा चुका हूं वैसे पहले मैं, ठीक है। तो आज इसको भी कर लेते हैं। ये उन लोगों के अधिक लाभदायक है जिनको स्टिफनेस ज़्यादा है, जिनको अर्थराइटिस की समस्या ज़्यादा है, ऐसे लोगों के लिए फ्रोजन शोल्डर है, जिन लोगों के लिए, जिन लोगों को सर्वाइकल है, ऐसे लोगों के लिए बहुत तुरंत लाभ देने वाला होता है। तो इसको कीजिएगा, देखो ऐसे बह रहा है आराम से। आप लोगों का तो खैर पसीना बहाओगे तो बहेगा, यानी मेहनत करोगे, मेरा तो अनुलोम विलोम में बह जाता है। कपालभाति करूँगा तो भी बहुत आम सेट होता है, जाड़ों में भी आप देखते होगे आराम से गीला हो जाता है। तो इतनी एनर्जी के साथ करना है, पूर्ण श्रद्धा के साथ, एक साधे सब सधे, केवल एक ही करते रहिए तो सब कुछ सही हो जाएगा। आप यहाँ बहुत सारी वेरिएशन कर रहे हैं, यानी कि आप अगर 10 कर रहेंगे तो पूरा अपना 110% दीजिएगा, ठीक है भैया, प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये करना है हमने। नीचे जो मुट्ठी बांध रहे हैं वो मुट्ठी जो सूक्ष्म व्यायाम में बांधते हैं, बिल्कुल वैसे ही पूरी ताकत से बांधनी है, ये ध्यान रखिएगा। रेडी, 1 2 3। आप इसमें देखेंगे, इसमें आपको ज़्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें ज़्यादा एनर्जी आपकी खर्च होगी। अलग अलग विधियां हैं, ठीक है। आप नॉर्मल करते रहिए, कम विधि खर्च हो रही, कम एनर्जी लॉस हो रही है।
आप सिंपल कर रहे हैं बिल्कुल सामान्य अवस्था में, तो आप उसमें चाहेंगे कि एनर्जी ज्यादा हमारी व्यय हो, उसके लिए ये सामान्य में चले गए। ठीक है, तो एक्सेल ज्यादा करना है यहाँ पे। अभी जो मैंने किया इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक्सेल ज्यादा कर रहे हैं। और श्वास वाले लोगों के लिए तो हमें एक्सेल और इनहेल पर अधिक फोकस करना है। चलिए ये वाला भी कर लेते हैं, कल मुझे याद रहे ना रहे। ठीक है, ये कराना है मतलब ये। ठीक है, तो सामान्य अवस्था वाला भी कर लीजिए 20 बार। ठीक है, 20 बार कर लीजिए, इतना ही हो जाएगा आप लोगों से, बहुत है। तो क्या कर रहे हैं, हाथों को ना यहाँ मत रखिए, ये ध्यान रखिएगा, हम एक्टिव मोड में नहीं होते हैं। होता क्या है, हम यहाँ हाथ दोनों लटका लेते हैं, यह हाथ बिल्कुल किनारे पे रखते हैं, नहीं रखना है। हमारे शोल्डर की जो गतिविधि है, आप देखो यहाँ से आप ऊपर कर रहे हो तो बहुत यहाँ से लग रहा है कोई पकड़ के रोका हुआ है, और जैसे यहाँ आ गए यानी ये 90 डिग्री यहाँ आ गया, वैसे आप अधिक ऊपर तक ले जा पाओगे और इजी हो जाएगा, इजी टू ऊपर की ओर ले जाना। ठीक है, तो आइए मध्य जंघा पर अपनी मुद्राओं को बना लीजिए। मुष्टि मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, सूर्य मुद्रा या प्राप्ति मुद्रा, कोई सी भी मुद्रा में आप आ जाइए। चलिए इसमें हमने ज्यादा ताकत का प्रयोग किया, बोलो ज्यादा लगी ताकत? अगर आपने प्रॉपर एक्सेल किया होगा, ठीक है। और मैं आपको प्राणायाम में भी लगातार बताता रहता हूं कि आपने जब एक्सेल कर रहे हैं तो चेस्ट और स्टमक को टाइट करके रखें। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें आप कर नहीं रहे हैं लेकिन ऑटोमेटिकली ये टाइट हो रहा है, चेस्ट खासतौर से और उसके बाद स्टमक। ठीक है, ये अधिक लाभ देने वाला होता है। प्राणायाम बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, 3 ही प्राणायाम होते हैं वैसे तो, और अष्टांग योग के अंतर्गत यही करना चाहिए। बाकी सब कुछ जो है टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा वो जिम्नास्टिक में चले जाते हैं। ठीक है, और जिम्नास्टिक रोग दूर नहीं कर पाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, बस ये 2 बढ़ाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि आपके ऑर्गन्स ठीक कर देगा, वो नहीं करेगा। जैसे जिम्नास्टिक रोग दूर करने के लिए अष्टांग योग ही धारण करना पड़ेगा। इसीलिए साधु संत केवल वही करते थे, कुछ करने की आवश्यकता है। इतने सारे वेरिएशन तो मैं भी बहुत शुरू में नहीं कराता था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही कराता था। ठीक है, स्वामी जी भी बहुत इतना नहीं बताते, लेकिन क्या कि हमने क्या है कि आप लोगों को सुविधा भी हो जाए, अलग अलग तरीके से एक चीज पर हम काम कर सकें, इसलिए वेरिएशन दिए गए। ठीक है, और वो मैं जो श्वास प्रश्वास के साथ करा रहा हूं वो सारे बेनिफिशियरी हैं। दोनों हाथ सामने कर लीजिए, आइए सूक्ष्म व्यायाम बहुत जल्दी से। आवाज आनी चाहिए, है ना?
अपसाइड, दोनों हाथ पूरी मुट्ठी बांध के, मुट्ठी, अरे जब बंद करोगे तब भरो ना सांस, उल्टा कर। पूरी खोलिए, पूरी कस के बंद कीजिए, पूरी स्ट्रेंथ लगनी चाहिए, आपकी पूरी ताकत खर्च होनी चाहिए। यहाँ प्रातःकाल जो आप ऊर्जा खर्च कर रहे हैं वो दिन भर के लिए आपको एनर्जी में तब्दील कर देगा, इसलिए पूरी ताकत के साथ कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बंद करेंगे तो श्वास भरेंगे ताकि ताकत लगा सकें, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। मैंने बताया भी, अभी आप कोई ताकत प्रयोग करते हो तो श्वास रोक लेते हो ना वहां पे, वजन इत्यादि। मुट्ठियां पूरी आपने अंदर रोक के रखिएगा और भरते रहिए, छोड़ते रहिए आवाज के साथ। यहाँ आपका भस्त्रिका और नाड़ी शोधन दोनों ही हो जाएंगे, इसलिए आप करते रहिए लगातार, वरना बिना श्वास के करेंगे तो ये एक एक्सरसाइज ही कहलाएगी। जो लोग चाय पीते हैं, चाय खूब दबा के पीजिए, लेकिन खाली पेट और सोते वक्त चाय मत पीजिए, बस इतना काम कर लीजिए। और जब भी पीने हैं कुछ खाने के बाद ही चाय पीजिए, ठीक है। चाय मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ वैसे तो, कड़क एकदम, न चीनी ज़्यादा होगी न चाय पत्ती ज़्यादा होगी, बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। जैसे स्वाद होना चाहिए किसी चीज़, वैसे ही स्वाद है ना। आप एक बार पी लो, पूरे दिन भर की तृप्ति हो जाएगी। अभी आप घटिया चाय पियोगे तो आप 4 बार क्या 40 बार पी लोगे, फिर हमेशा ये कहोगे पीने के बाद मज़ा नहीं आया, आनंद नहीं आया, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। जिन लोगों को दांत अपने साफ रखने हैं, सफेद रखने हैं, वो चाय का सेवन ना करें, ठीक है। बात सीधी सी, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे देख लो, चाहे अगर किसी आपके वाइट कपड़े पे पड़ जाए, किसी भी कपड़े पे पड़ जाए, आपका स्टेन छूटता ही नहीं। ये बड़ी बात बताओ। तो सोचो दांतों का क्या हाल होता होगा। और जिन लोगों को दांतों की समस्या अगर बनी हुई है तो चाय थोड़ा सा कम पीजिएगा, क्योंकि दांत बहुत जल्दी गिरा देती है चाय, ये बताओ। ये फिल्मी दुनिया देख देख के ना, कि डैडी ने बुलाया है, मम्मी ने बुलाया है, चाय पे बुलाया है, ये सब कुछ वहीं से ले रहे हैं, वरना हमारे भारत की परंपरा नहीं रही है। दूध, मट्ठा, घी, छाछ, दही, इसी से तृप्त हो जाएंगे और आनंदित रहेंगे आप। चाय का नशा शराब के नशे से ज्यादा खतरनाक होता है। शराब तो छुड़ा देते हैं, चाय तो छोड़। और जिनको चाय छुड़ानी है और छोड़ना चाह रहे हैं वो औषधि ले लीजिए। जो किसी भी प्रकार की शराब, नशा, सुल्फा, गांजा, कोकेन इत्यादि सेवन कर रहे हैं और चाहते हैं कि छूट जाए, तो औषधि ले ले, निश्चित ही छूट जाएगी। जो इंजेक्शन से अपने नशे भर रहे हैं, ऐसे लोग भी, एक पंजाब में तो पता ही होगा, पंजाब, हाँ, तो पंजाब के पेशेंट, मैंने कई पेशेंट देखे, पूरी फिल्म बन गई था उड़ता पंजाब। हाँ, तो क्या पंजाब के बहुत पेशेंट मैंने ट्रीट किए थे जो नशा करते थे, अच्छा खासा हुआ, ठीक है। पंजाब तो राजधानी है नशे की। अब सारा बह गया, कल मुझे पता चला, मैं तो टीवी भी नहीं देख रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। मुख्यमंत्री शराबी बहुत शुक्रिया। दोनों हाथ पास में रखिएगा और कोहनियां मिलाइए, कान के पास लेकर आइए, पीछे कलाइयां मिलाइए, पीछे सर्कल बनाइए। देखिए आराम से स्लीपी हो गई होंगी, अब स्वेट आ गया ना, इसलिए क्या हो रहा है, स्लीपी हो रहा है। अब बड़ा सर्कल बना पा रहे होंगे और आराम से सपोर्ट कर रहा है।
हमारे यहाँ पूर्णमासी पे स्नान करने की विधि बताई गई है, लोग जाते भी हैं, ठीक है। और जब तक जाते रहे तब तक ये जो पार्क, वाटर पार्क इत्यादि थे, ये थे ही नहीं। हमने तो बहुत पहले केवल बरेली में सुना था और गए कभी नहीं थे। मात्र एक बार अपनी ज़िंदगी में अभी गए थे 2-4 साल पहले, लेकिन वहाँ की जो स्थिति बनी, स्किन डिसीजेज लेकर आए, क्योंकि बच्चों की वजह से थोड़ा सा। और होता क्या है, पानी वही बह रहा है तो लोग मानते नहीं, टॉयलेट के लिए वहीं कर रहे हैं। अब क्या करोगे यार? गंगा घाट पर कितनी गंदगी है, ये बहुत नहीं गंदगी है, ज्यादा गंदगी है। नहीं वहाँ पानी बह रहा है। नहीं, मैं आपको और आपको बता दूं, गंगा जी पे मैं नहाता हूँ, बिल्कुल पहले जल पे ही नहाता हूँ मैं, बिल्कुल उधर जाके नहाता हूँ, मैं इधर कभी जाता ही नहीं। चलो वो अच्छी बात है, लेकिन गंगा घाट पे लोग ज्यादा गंदगी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, और इतनी ज्यादा जिसका इंटरलॉक। बिल्कुल मन नहीं करता। उसकी वजह क्या है मैं बता दूं आपको। हम लोग ही जा रहे हैं ना, तो हम लोग ही ऐसे बिस्तर से उठे गंदे संदे से और सीधे गंगा घाट पर पहुंच गए। नहीं, थैलियाँ लाए घर से पूजा के सामान की, और हाँ वो गलत तरीका है, वो नहीं डालना चाहिए कभी भी। उसमें क्या होता है, आपकी धूप इत्यादि है वो पूरी जल तो पाती नहीं, और वहां जाकर आपने डाल दिया, कितना गलत कर रहे हैं। वहां अगर डले, आपने अगर यज्ञ किया है और पूरी तरह से आपकी अग्नि प्रज्वलित हुई है, पूरी तरह से राख हो गई है, तो वो तो आपकी औषधि का काम करेगी। लेकिन आप क्या कर रहे हो, डालना तो वही था, लेकिन अब क्या कर दिया लोगों ने, वो जो वो पोशाक भी ले गए। हाँ वो सब कुछ पड़ रहा है। के बाद गंगा घाट पे वो अपने अंडरवेयर वगैरह धो रहे हैं, वहीं छोड़ जा रहे हैं, इतनी गंदगी वहाँ मिलती है। देखिए मैं तो लगातार बहुत वर्ष गया हूँ लगातार, और मैंने जो जो चीज़ें देखी हैं वो यहाँ से मैंने बताई भी हैं। बहुत खतरनाक चीज़ें हुई हैं। लेकिन आप हरिद्वार जाइए, अगर आपको गंगा जी का आनंद लेना है, की बॉडी को बहुत अच्छा। हर की पौड़ी के अलावा वहाँ घाट बहुत सारे हैं जहाँ हमारे कार्यक्रम हुए हैं, घाटों पर कनखल वगैरह में। चलिए, इंटरलॉक के बाद नेक रोटेशन। पानी इतनी तेज बहाव है और लगातार बह रहा है पानी। वो पानी, बहता पानी कभी गंदा नहीं होता। दोनों पैर खोल लीजिए। तो गंगा जी पे जाइए, सबसे अच्छा समय है सुबह 4 बजे पहुंच जाइए गंगा जी। सबसे अच्छा स्नान होगा आपका, कोई धूप नहीं मिलेगी, कोई गर्मी नहीं मिलेगी। और उसके बाद वहाँ के महीने में लगाइए 5 डुबकी। भैया हम तो गए हैं, पूरा बॉडी हम तो 4 बजे वहाँ में क्या, क्योंकि हमारा कंटिन्यू था, हर महीने जाना ही था। जैसे हमारा मंगल का व्रत रहता था, वैसे ही हमारा इसका गंगा स्नान का रहता था। और ये नियम पूर्वक रहता था। यहाँ से यज्ञ करने के बाद ही जाते थे, और वहाँ 4:30 बजे पहुँच गए और सीधे नहाए वहाँ जाए। दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती। अब लोगों को पहचानना पड़ रहा है। नहीं पता है मुझे, मैं उसका कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ नहीं, दयानंद आज के सरस्वती। तो किसी बच्चे को पता भी नहीं होगा, मैं समझता हूँ। यही तो दुर्भाग्य है जिसकी कल चर्चा हो रही थी। जो सनातन की विकृति हो रही है, इनका जो अनुसरण ना करने का कारण केवल यही है कि हमारे सनातन धर्म की विकृति हो गई। जिसको जो मर्जी वो संत बना बैठा है। बात ये, इन्होंने सब चीज़ों को बैलेंस किया था, गलत नहीं होने दिया था, ठीक है। जबकि ये ऐसे यहाँ से आते हैं, ये तो राजा थे, इनको क्या आवश्यकता थी। एक अच्छा खासे ब्राह्मण परिवार से आते हो आप, और किसी धन की कमी नहीं है। पिता इतने बड़े प्रकांड पंडित जिनकी तूती बोलती थी, लेकिन ऐसे में वो 36 वर्ष की अवस्था में इन्होंने वेदों का अध्ययन किया था, और मात्र 3 वर्ष में इन्होंने अध्ययन कर लिया था। ये बड़ी बात बता रहा हूँ। और उसके बाद पूरे भारत वर्ष में उस चीज़ को फैलाया। और भारत की आज़ादी का प्रथम केवल जो नींव रखी थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही रखी थी। और जिसके चाहे भगत सिंह हों, चाहे चंद्रशेखर हों, इन सब के दादाओं ने इनको सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ा था। जब जेल में थे चंद्रशेखर, भगत सिंह, तो केवल उन्होंने 3 पुस्तकें मंगाई थी, जिसमें से एक थी सत्याग्रह प्रकाश। तो ये चाहे मुसलमान थे चाहे हिंदू थे, सब ही पढ़ते थे सत्याग्रह प्रकाश। ये बड़ी बात है। और आज की डेट में सत्याग्रह प्रकाश पता नहीं कहाँ खो गई। बात ये सही सही जो आवश्यक है वही करना है। आज जब शास्त्र
अगर होना भी है तो आत्मा परमात्मा में मिल गई, चलो आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, फिर क्या रह गया उसको, जब मिल गई तो फिर क्या कर लो उसका। यहाँ से किसी के मन में और ये बहुत ही ऐसे बच्चे अवश्य श्राद्ध करते हैं जो लोग कभी सेवा नहीं करते, जिन्होंने कभी नहीं की, सबसे पहले ब्रह्म पंडित उनके यहाँ आता है, सबसे पहले कब उनके खिलाए जाते हैं। ये बड़ा कष्ट होता है। तो जीते जागते जितना भी आपको करना है उतना कर लीजिए, मरने के बाद तो कुछ नहीं। एक ने तो मूवी तक बना दी है हमारे गुरु, लेकिन वो बहुत तैयार करते हैं अपनों का कि वो हमारे लिए क्या लेकर आए, हमारे फेवरेट क्या लेकर आए। अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपको ये मोबाइल दे दूं तो आप तक कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंच सकता ना। तो खाना कैसे पहुंच जाएगा ये समझ में नहीं आता। जब आप हम लोग सब जीवित हैं तो नहीं पहुंच पाएगा, तो सोचो मरने के बाद कैसे पहुंच जाएगा। आप पूरा समझ फॉलो करते हैं। प्रयास तो भैया यही करते हैं, है ना। पानी शायद उन्होंने बैठी बहुत ठीक है, अपनी जगह ठीक है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन सब वैध है। हाँ, एक्चुअल में क्या है ना, क्या होता क्या है ना कि हमारी कम्युनिटी ये बड़ी बात है। कहीं भी आते हो, किसी भी कम्युनिटी से आते हो, तो अगर आप योग्य हो तो सबको उसको पूजना चाहिए। होता क्या है कि हम एक ही कम्युनिटी के लोग को केवल उसी को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो गुणी हो अथवा ना हो। ये बहुत खतरनाक बात बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता है और ये लगातार होता है। रोग ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन हम कटवाएंगे वही जाकर, ठीक है बात ये। तो जाते हैं लोग, हमारा पैतृक गांव है बरौलिया। हाँ, जो मंदिर का निर्माण है वो हमारे परिवार के लोगों ने ही बनवाया है, जहाँ पे जो शंकर जी का हाँ मेला जो लगता है। चलिए, पांच मिनट कर रहे हैं केवल, और अनुलोम विलोम करेंगे, उसके बाद फिनिश करेंगे। अभी तक आपने कराया नहीं है? हाँ, मैंने एक्चुअली समझाया नहीं आपको ना, इसलिए नहीं कराया। अभी नॉर्मल कर लीजिए, मैं कल आराम से समझाऊंगा। वैसे कल आप अच्छे से ऑयलिंग कीजिएगा, ठीक है। अपॉइंट करवा दो। अभी कल मैं देख रहा था कि वो मसाज पार्लर मौर्य कॉलोनी में खुला है कुछ, उसके लिए मसाज के लिए लड़का चाहिए। लेकिन अगर मसाज पार्लर अगर वो वाला है तो खतरनाक हो जाएगा। हाँ नहीं, एक्चुअली अरे यहाँ जब ओयो खुल गया तो फिर यहाँ क्या क्या नहीं खुल जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो आप, यहाँ की तो मत पूछो आप। यहाँ बहुत खतरनाक चीजें चल रही हैं। आप ही तो केवल आप गौड़ गली में रह रहे हो, ठीक है, बाकी दुनिया तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है, ठीक है। चलिए, नहीं बहुत कुछ विस्फोट हो रहा है। जनसंख्या तो बेहिसाब बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और हमारा एक पेशेंट बोला था कि अब तो 5-6 बच्चे तो करने हैं। मैंने 5-6 बच्चे क्यों करने? अरे कैसी बातें कर रहे हो। मैंने बहुत बढ़िया, जबकि वो महानगर में रह रहा है। तो परसों फोन आया तो मैं बता रहा था, चला 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं उसके, तो बोला 5-6 बच्चे तो होना चाहिए गुरुजी। मैंने बिल्कुल कीजिए, आप तुरंत कीजिए। आप पालन पोषण कैसे करोगे? चलिए, तो अभी आप लोग कीजिए। तो इसमें अनुलोम विलोम में होता क्या है कि सीधी नासिका से श्वास नोस्ट्रिल को बंद करते हैं, बाएं से श्वास को भरेंगे और जैसे जिससे भरेंगे दूसरी से छोड़ देंगे, जिससे छोड़ी है उसी से भरेंगे। बस जिससे छोड़ी है श्वास उसी से भरेंगे, इतना समझ लीजिए। अभी हमने श्वास प्रश्वास किया, उसमें ये समझ में आया कि श्वास जितना लिया उतना छोड़ा।
ऐसे ही उसको अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे क्या कि हमने श्वास जो लिया था जितना उतना ही छोड़ा, साथ में जिससे हमने श्वास छोड़ा उस ही नॉस्ट्रिल से श्वास भरेंगे। सिंपल सी बात। मैं मंडे को पूर्ण विधि बताऊंगा इसकी, ठीक है। तो जितने भी प्राणायाम हैं वो मात्र आंखें बंद करके ही लाभान्वित करते हैं और आपको अंतर्मुखी करते हैं और उस परम पिता परमेश्वर से जोड़ देते हैं। सीधे बैठ जाएंगे, शांति पाठ करेंगे। शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो आपका जो समय है वो 7 से रहेगा या थोड़ा आगे पीछे रहेगा? तो मैं वही देख रहा था ना कि जैसे अभी क्या जैसे 7:40 का रखा हुआ है, पहला जो बैच है ना वो 4:30 से वो ऑनलाइन रह रहा है। आप साथ में बस 45 मिनट कर लो तो 8 बजे तक क्या मतलब हम लोग के साथ ही चले जाए करेंगे साथ में। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब टाइम मैंने पूछ रहा है, एक्यूरेट टाइम पूछ रहा हूँ ना मैं, क्योंकि अच्छा ऐसे रहेगा। तो मैंने 7 मतलब जो दूसरा बैच हो रहा है वो 5:30 से हो रहा है, ये 6:30 से है, ठीक है। तो 6:30 से जब हो रहा है तो 7:30 तक फिनिश करने की बात आती है। अब आपका होता है भैया का जैसे बच्चे को छोड़कर आते हैं तो क्या हो रहा है 6:40 का, आप बताइए 6:45 तक आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए। ऐसा मुझे तो 8 बजे तक घर पहुंचना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या तो 8 तक तो फ्री हो जाओगे। हाँ मतलब ये है ना कि वो 8 तक पहुंच ही जाना मुझे। नहीं, अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर मैं आगे पीछे वाले ठीक करूंगा ना अपने। तो 5 मिनट पहले छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं तो देखिए मैं आपको यहाँ से मैंने 1.5 घंटा भी कराया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, फिर चाहे 8 हो जाए चाहे 8:30। नहीं, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप ये मत सोचना कि या तो मैं 2 चीज़ नहीं करता हूँ, एक तो टाइम कम देना नहीं चाहता यहाँ से, दूसरा अपनी तरफ से छुट्टी नहीं करना चाहता, ठीक है। बहुत रेयरली मैंने कभी करी होगी, अदरवाइज नहीं करता मैं, ठीक है। तो आप लोग अपना देख लीजिए आपस में डिस्कस करके कि 6:45 को 6:45 ठीक रहेगा या 6:40 रहेगा, 6:50 ठीक रहेगा। आते आते 6:45 नहीं, आते आते कुछ नहीं होता तो है, ये 6:45 ही सही रहेगा ना, क्योंकि पहले सब बैलेंस हो जाएगा। हाँ 45-50 मान लो अभी एक्चुअल में क्या है ना, जैसे ये लोग नए हैं तो भैया लोग, तो उसमें क्या हो रहा है, इन लोगों को ज्यादा टाइम चाहिए। हाँ तो मैं ये चाह रहा हूँ कि लोगों को आपको साथ डालने के लिए, है ना। हालांकि मैं बहुत तेज़ी से चलाना चाह रहा हूँ, ये लोगों ने देखा भी हो और भैया समीर भैया ने भी देखा था इस चीज़ को। तो आप लोग देखिए इस चीज़ को कि कैसे कैसे हमें 6:45 टाइम ठीक रहेगा ना फिर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6:45 तक मैं, क्योंकि हमें क्या होता है यहाँ से, हमें लाइव जा रहा हूँ यहाँ से, तो उसमें क्या हो रहा है कि हमें 1-1 सेकंड भारी होगा यहाँ पे, 1 सेकंड की भी यहाँ पे वैल्यू होगी, तो इसलिए मुझे वो सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैंने पूछा कि मान पड़ा मैंने 6:30 पे मैंने लाइव चला गया, अब मैं 15 मिनट पहले वेट कैसे करूँगा, इसलिए मैंने कहा आपसे। तो आप मंडे से 6:45, ठीक है।
हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आप क्या है, अभी कोई बात नहीं, अभी क्या है ना कि काफ़ी टाइम बाद ब्रेक के बाद कर रहे हो तो आपको पौन घंटा भी बहुत हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ठीक है, आपको इशू नहीं है, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ सभी का हो जाए, है ना। तो ये मतलब रेगुलर हो जाए, मतलब कुछ भी आलस कैसा भी ना आए। सही बात तो यही है। देखिए पता है क्या होता है, मैं आलस आ गया। उसके लिए कमिट हमें खुद से करना पड़ेगा। अब हम लोग बच्चे नहीं रहे, हमें अलार्म लगाना पड़ेगा या हमें कोई उठाएगा तो जाएंगे। ये मेरे साथ तो कभी जीवन में कभी नहीं हुआ। अगर मुझे दौड़ना होना होता या पढ़ना होता था रात के 2 बजे, जैसे 2 से 5 बजे सबसे अच्छा पढ़ने का समय होता है, तो मैं वहाँ 11 बजे तक पढ़ता था और उसके बाद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद मैं 1 घंटा सोता था, फिर पढ़ता था। तो ये स्टडी रही है हम लोगों की। तो अब जैसे दौड़ने होता था तो सुबह 4 बजे हम मदन लाल में हुआ करते थे, या दिल्ली के प्ले ग्राउंड में, या बदायूं के प्ले ग्राउंड में, बरेली के प्ले ग्राउंड में हुआ करते थे। मतलब होना है, मतलब नहीं है। आप चाहे कितने बजे उठो उससे कोई मतलब नहीं है। तो 4 बजे का मतलब 4 बजे एक्यूरेट। कोई हमने कभी ये नहीं सोचा कि कोई आएगा हमें उठाएगा, क्योंकि शरीर तो हमें ही चलाना पड़ेगा ना, इतना मतलब ये होता है। और आप करोगे तो आप उठोगे, आप उठोगे तो आप ही करोगे, आप नहीं उठोगे, भैया नहीं उठेंगे तो भैया कैसे कर लेंगे, सोचो ना। तो ये सब चीज़ें अब बचपन तो नहीं रहा, अब हमारे शरीर के अंदर दिन प्रतिदिन रोग बढ़ रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है, ये गंभीर चिंतन है। भैया हम लोग के स्कूल के चक्कर में चलिए, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से दिव्य योगाश्रम में आप जुड़े रहिए और आप लोग मंडे से देखो, कल अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीचे से पैरों से लेकर ऑयलिंग कर लीजिएगा, किसी भी समय कर लीजिएगा। और जो ऑनलाइन है वो भी अपनी शरीर की ऑयलिंग जरूर कर लीजिए 1 दिन का रेस्ट के साथ। और फिर हम मंडे को दोबारा मिलेंगे। कल हो सकता है आप लोगों का मैं ऑनलाइन सेशन अवश्य लूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। ओम शम। 300 ग्राम गया। अब ये जो खुशी मिली है